चलिए स्टार्ट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट में? केमिकल बॉन्डिंग का एरिया ऑफ कांटेक्ट, राइट? और वो चला था अंडर द हेडिंग इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल लिखिए। यहां देखिएगा, ये अनब्रांच है, राइट? ये ब्रांच है, राइट? ये इससे भी ज़्यादा ब्रांच है, राइट? तो एक्चुअली इफ मॉलिकुलर वेट इज कीपिंग कांस्टेंट, सबका मॉलिकुलर वेट सेम होगा अगर केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा तो, राइट? तो इफ मॉलिकुलर वेट इज कीपिंग कांस्टेंट, तो स्पेशली फॉर अल्केन जनरली मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू लेस ब्रांच अल्केन। मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू लेस ब्रांच अल्केन। तो ये तीनों एग्जाम्पल के बाद नीचे एक क्वेश्चन लिखिए, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट ऑडियो सुनाई पड़ रहा है? मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिया, ठीक है? और इन तीनों का मॉलिकुलर वेट सेम है, और तब मैंने एक क्वेश्चन रेज किया और उसको एक्सप्लेन करूंगा। मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू लेस ब्रांच अल्केन। रीजन, तो जनरली अल्केन क्या हो गया, ऑलमोस्ट मोटा मोटी कह सकते हैं नॉन पोलर, राइट? और दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो भी होता है, इट इज काइंड ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, तो सबसे पहले इसी एग्जाम्पल को लेकर चलता हूं मैं। और ये जो इस बीच वाले कार्बन से जो 4 मिथाइल अटैच है, वो सिर्फ व्हाइट बोर्ड के प्लेन में रहेगा या 3 डायमेंशन में रहेगा? टेट्राहेड्रल रहेगा स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशन में, राइट? अब देखिए, नो डाउट का यहाँ पे बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन, ये बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, बट थोड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहा होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, राइट? और नहीं भी रहा होगा तो यहाँ पे नॉन पोलर बॉन्ड में एक क्राइटेरिया, एक चीज़ जो पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं, इंड्यूस होता है, जैसे 2 आयोडीन मॉलिक्यूल के बीच में। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर ही इंड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे इस कार्बन पे जो इस कार्बन का, यहाँ देखिएगा कैसे मैं दिखा रहा हूँ, इसका अट्रैक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, राइट? क्योंकि यहाँ पे स्लाइटली निगेटिव रहेगा ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल, और यहाँ पे स्लाइटली क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो इस हाइड्रोजन का इसके साथ हो जाएगा, एग्री? नेक्स्ट,
तो एक्चुअल में ड्यू टू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ड्यू टू मोर ब्रांच, एक दूसरे के साथ अप्रोच कर पा रहा है, राइट? बट अगर सिचुएशन ए रहता CH3 CH2 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 CH3, तो ड्यू टू अनब्रांच या लीनियर टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर, क्या यहाँ का हाइड्रोजन इसके साथ अप्रोच कर पाएगा? बट यहाँ तो सब एक दूसरे के साथ अप्रोच कर पा रहा है। दैट्स वाई किसके अंदर ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है ऑफ दिस कैटेगरी? इसके अंदर ज़्यादा हो रहा है। क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि सर ब्रांचिंग ज़्यादा है, तो एक दूसरे के एकदम स्फेरिकल टाइप का शेप है, एक दूसरे के पास अप्रोच हो पा रहा है। बट वहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, वन ब्रांच है, तो यहाँ का हाइड्रोजन का ड्यू टू डिस्टेंस फैक्टर यहाँ के साथ अप्रोच बहुत लेस मात्र का है, बहुत कम है, राइट? दैट्स वाई किसमें इंट्रा मॉलिकुलर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल देखने के लिए बॉइलिंग पॉइंट बल्क ऑफ मॉलिक्यूल को मिलाकर सोचते हैं, राइट? बट स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के लिए बल्क ऑफ मॉलिक्यूल देखते हैं या सिंगल मॉलिक्यूल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं? सिंगल मॉलिक्यूल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दैट्स वाई इंट्रा मॉलिक्यूलर के लिए यहाँ पे हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर देख रहे हैं। इसका मतलब है, इसका जो मेरा क्वेश्चन था उसका करेक्ट आंसर ये है कि मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू लेस ब्रांच ड्यू टू इंट्रा मॉलिकुलर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ब्रांचिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? खास करके अल्केन के लिए ब्रांचिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रा मॉलिकुलर वान डेर वाल फोर्स ऑफ, और मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा तो एनर्जी कम, मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा या कम? कम, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए? समझे ऑनलाइन स्टूडेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है? लिखिए एक लाइन, जनरलाइज कर रहा हूं। मोर ब्रांच अल्केन आर मोर स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू लेस ब्रांच अल्केन ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ब्रांचिंग ऑफ अल्केन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रामोलिकुलर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन। अब बोलिए, इंट्रामोलिकुलर वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर में क्या रिलेशन है? इंट्रा ज़्यादा तो इंटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, राइट? तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? ये मेरा एग्जाम्पल था, ये है नॉर्मल पेंटेन, ये आया हुआ है स्टूडेंट, केयरफुली देखिएगा, ठीक है? बाद में टाइम नहीं मिलेगा आप लोग को। और नोट्स तो बहुत बढ़िया बनाइए, नीट एंड क्लीन, ताकि रिवीजन करने में आप ही को सुविधा हो। सारे स्टूडेंट का डेटा एक्सेल शीट में रेडी कर रहा हूँ, जिसमें हर स्टूडेंट का
सिंगल क्लिक पे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कौन कौन सा असाइनमेंट किए हैं नहीं किए हैं, और कैटलिस्ट से वो पता कर लिया जाएगा कॉल करके। और सबको ग्रुप बनाकर मैं कॉपी मंगवा कर खुद चेक करते रहूँगा। वजह क्या है कि पिछले 2 साल से देखता हूँ या कि टीचर चेक नहीं कर रहा था, स्टूडेंट क्या आता है कि बहुत लाइटली लेता है, बहुत सारा आलतू फालतू काम में टाइम वेस्ट कर लेता है, क्योंकि टीचर तो चेक करेंगे नहीं, राकेश सर थोड़े बुला के चेक करेंगे कि आपने बनाया या नहीं बनाया, राइट। बट अगर आप अब से जितना भी टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ, तो मुझे हर एक चीज़ जो मेरा रिक्वायरमेंट है मिनिमम, जो आपके करियर के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, वो खुद ही मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट उतना टाइम मैं दे सकता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके ऊपर एक थोड़ा प्रेशर रहेगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके माइंड में बहुत पजल होता रहेगा क्या करें क्या नहीं करें। अगर मैं टारगेट देते रहूँगा तो एक लाइनअप हो जाइएगा कि देखते रहिए, अच्छा ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, क्योंकि यही सर ने इस वीक का टारगेट दिया। तो ऐसे करके नहीं बनाइएगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट आपके पेरेंट्स को एक मैसेज कर दूँगा कि हाँ ये सब नहीं कर रहे हैं, ताकि ये नहीं हो कि हाँ सर ने तो केयर किया नहीं, सिर्फ पढ़ाता चला गया। ताकि मेरा काम नहीं उसी चीज़ के लिए, सिर्फ पढ़ाना है और असाइनमेंट देना है और समझा देना है। बट थोड़ा सा आप लोग को एक लाइनअप या गियर अप करना पड़ेगा और थोड़ा सा मेरा केयर करने से आपका कैरियर बन जाएगा। चलिए इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए तो। सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। बॉइलिंग पॉइंट के लिए इंटर देखते हैं, नहीं शुभांकर, बॉइलिंग पॉइंट के लिए इंटर देखते हैं, और उसमें एरिया, 2 मॉलिक्यूल के बीच का एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल पिछले क्लास में ही तो समझाए थे। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। मेल्टिंग पॉइंट का भी सेम ही रहेगा नॉन पोलर के लिए, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। अब नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है? बी ग्रेटर देन ए। अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अब देखिए स्टूडेंट, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबसन करते हैं तो क्या बनता है? ये स्कूल के एग्जाम्पल थोड़ा सा पढ़ाया हूँ। वेरी गुड। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 1-2 बार आते रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, कंप्लीट कंबसन करेंगे तो क्या बनेगा? 5CO2 प्लस 6H2O, यही बन रहा है ना। कंप्लीट कंबसन कितना ऑक्सीजन खर्च हुआ? 16, राइट। चलिए, और कंबसन प्रोसेस जनरली एक्सोथर्मिक होता है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन होगा क्योंकि एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ तक आ गए। अब मेरा क्वेश्चन है कि नॉर्मल पेंटेन, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन कैसा रहा विभू अभिज्ञान? अब पढ़ाई पे लग जाइए। नहीं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इन सब का फार्मूला क्या है बता सकते हैं? सर जो लिखे हुए हैं सेम है, राइट। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि इन तीनों में किसका हीट ऑफ कंबसन सबसे ज़्यादा रहेगा? थोड़ा टाइम लीजिए। नहीं, सब इसको जलाएंगे, इसको जलाएंगे, इसको जलाएंगे, सर सब में बॉटम जो लाइन रहेगा प्रोडक्ट सेम बनेगा। नहीं, प्रोडक्ट क्या बनेगा?
5CO2 6H2O, एग्री ना? 5CO2 एंड 6H2O, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, इसका मतलब है कि अगर इसमें डेल्टा मैग्नीट्यूड डेल्टा H1 है, इसका मैग्नीट्यूड हीट ऑफ कंबशन का डेल्टा H2 है और इसका मैग्नीट्यूड हीट ऑफ कंबशन का डेल्टा H3 है, तो मुझे इन तीनों का, और यहाँ देखिएगा इसमें और इसमें ऑब्वियसली ये लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है। अब कहीं से कहीं जा रहे हो, अब पैसा खर्च कर रहे हो तो आपका पैसा तो कमती हो जाएगा अगर नहीं आ रहा है तो, राइट। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब है कि ये लेस स्टेबल था, ये मोर स्टेबल बना बाय रिलीजिंग एनर्जी, बाय रिलीजिंग व्हाट, एनर्जी, एग्री। एनीवे इसका मतलब है कि अब इन तीनों का, इसको भी जलाएंगे तो 5CO2 6H2O मिलेगा, इसको भी जलाएंगे तो 5CO2 प्लस 6H2O मिलेगा, इसको भी जलाएंगे तो सेम मिलेगा। इसका मतलब सबका बॉटम लाइन सेम हो गया। एनर्जी लेवल पे अगर एक एनर्जी का लेवल ड्रॉ करें तो बॉटम लाइन तो सबका सेम है, बोलते ही नहीं है, राइट। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन था और सबसे कम स्टेबल ये था। इसका मतलब है कि अगर एनर्जी प्रोफाइल पे देखा जाए तो नॉर्मल पेंटेन यहाँ पे है, आइसो पेंटेन यहाँ पे है, एग्री ना, इंपॉर्टेंट है, और नियो पेंटेन यहाँ है, और यहाँ देखिए इसके बीच का जो गैप है यही तो, इसी को आगे चलकर बोलेंगे डेल्टा H3, क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबशन, एग्री। इसके जो बीच का गैप रहेगा यही मेरा क्या रहेगा, डेल्टा H2 का मैग्नीट्यूड, हीट ऑफ कंबशन ऑफ आइसोपेंटेन, और सबका बॉटम लेवल तो सब ना, इसके बीच का जो गैप रहेगा इसी को क्या बोलेंगे, डेल्टा H1। तो बताइए किसके बीच का गैप सबसे ज़्यादा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। इसका मतलब है, ये तो ऐसे भी कॉमन सेंस की बात है ना, जिसका स्टेबिलिटी कम है, मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम है, बट जिसका, अब खुद सोचिए 1 ग्राम कार्बन और 1 ग्राम यूरेनियम सेम एनर्जी देगा, कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब डैम्स और कहीं ना कहीं कुछ स्टेबिलिटी का बात रहा होगा, कार्बन ज़्यादा स्टेबल है, यूरेनियम कम स्टेबल रहा होगा, राइट। वैसे ही सबका मॉलिक्यूलर वेट तो सेम था, बट इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसको जलाने पे एनर्जी कम मिलेगा, इसका स्टेबिलिटी कम है तो जलाने पे एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। तो कहाँ का क्वेश्चन को कहाँ पूछ लिया जाएगा, समझे। इसका मतलब इफ़ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कीपिंग कांस्टेंट, मैं क्या समझाने की कोशिश किया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर कांस्टेंट है तो जिस हाइड्रोकार्बन का स्टेबिलिटी कम रहेगा उसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा रहेगा, नहीं, स्टेबिलिटी कम, हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा, समझे। इसका मतलब है कि इन तीनों में हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन पेंटेन ग्रेटर देन आइसोपेंटेन ग्रेटर देन नियोपेंटेन। एक किसका ऑर्डर है, हीट ऑफ कंबशन का, नहीं। ये डायग्राम हो गया। सिलेबस अब स्टार्ट हो गया है, इसलिए खासकर ओल्ड बैच के स्टूडेंट वेट मत कीजिएगा कि अच्छा अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लोग थोड़ा लाइट मूड में रहते हैं, अभी टाइम है और तब तक मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा। इसका मतलब है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हीट ऑफ कंबशन। बट एक कॉन्सेप्ट तब लगाइएगा जब मॉलिक्यूलर वेट क्या है,
कांस्टेंट। अब स्टूडेंट कुछ मैं क्वेश्चन लेता हूं जिसमें कि एच बॉन्डिंग और वन डाई पोस्ट अट्रैक्शन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा जनरली। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, इन सब में बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा? हाँ वही ऐसी थोड़ा चाय देना फ्रेंड। तो पिछले क्लास में ही तो पढ़ाए थे, ये सब क्या है? मोनोटॉमिक है, ऑब्वियसली नॉन पोलर है, तो दो नॉन पोलर के बीच में क्या रहेगा? इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। लंदन फोर्स जिसका नाम था डिस्पर्सिव फोर्स, राइट? तो इफ सेम टाइप ऑफ VFA आर ऑपरेटिंग, डिफरेंट टाइप है सेम टाइप, if same type of VFA are operating, then VFA directly proportional to molecular weight, then VFA directly proportional to what? And VFA also directly proportional to boiling point। तो यहाँ से क्या हो गया? molecular weight directly proportional to what? boiling point। लेकिन ये बात कब बोलेंगे? जब डिफरेंट टाइप या सेम टाइप, सेम टाइप ऑपरेट होगा। दैट्स वाई यहाँ से यहाँ तक में आप देख रहे हैं मोलिकुलर वेट इंक्रीज कर रहा है, राइट? और यहाँ से यहाँ तक में VFA, इंटर VFA कौन सा? लेकिन वो VFA कौन सा है? ये तो याद रहेगा ना, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, अब आप खुद देख लीजिए तो क्या हो जाएगा? हीलियम लेस देन नियॉन, लेस देन आर्गन, लेस देन क्रिप्टन, लेस देन जेनन, लेस देन रेडॉन। एक किसका ऑर्डर? बॉइलिंग पॉइंट का एज वेल एज इंटरमॉलिकुलर VFA, बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज इंटरमॉलिकुलर VFA। जब पिछले क्लास में भी एक एग्जाम्पल इस टाइप का मैं लिया था कि HCl और Cl2 में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या इवन मेल्टिंग पॉइंट, जो भी आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर मॉलिकुलर वेट का बात करेंगे तो इसका तो 36.5 है, इसका 71 है, तो इसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है, लेकिन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा? सबसे पहले टाइप ऑफ VFA देखते हैं। क्या देखते हैं? टाइप। वो बात कब था? या सेम टाइप ऑफ VFA आर ऑपरेटिंग, देन इसमें सेम टाइप है या इसमें डाइपोल डाइपोल है? इसमें डाइपोल डाइपोल है, और इसमें क्या है? इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ गए? तो ऑब्वियसली इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसका स्ट्रेंथ कम है, तो किसका ऑर्डर रहेगा? इंटरमॉलिकुलर VFA। एक किसका ऑर्डर हो गया? इंटरमॉलिकुलर VFA। दिस इज द रीजन। एक ऑर्डर एक साथ लिख सकते हैं। एक किसका ऑर्डर है? इंटर VFA एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट का। तो नहीं था क्वेश्चन मिक्स है, ऐसे करके तो दिया जाएगा, ठीक है?
चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, ये तो 2-3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। H2O, H2S, H2SC, H2T, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, राइट। तो सेम ग्रुप का है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, राइट। तो इन सब में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? इन चारों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा? तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, तो इसमें तो H बॉन्डिंग होता है स्टूडेंट, बट इन सब में क्या रहेगा? डाइपोल डाइपोल, एग्री ना? हालांकि इसमें भी डाइपोल डाइपोल ही है, बट उस डाइपोल का स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसलिए इसको H बॉन्डिंग के कैटेगरी में रख दिया गया, राइट। डाइपोल H बॉन्डिंग का भी तो सोर्स रीजन क्या है? H बॉन्डिंग का सोर्स क्या है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, नहीं तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन, बट उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसको हम लोग एक अलग कैटेगरी में रख रहे हैं, जिसका नाम क्या है? H बॉन्डिंग है। तो इसमें हो रहा है H बॉन्डिंग, बट इन तीनों में क्या हो रहा है? VF है। इसका नाम क्या दिया गया है? तो इन तीनों में सेम टाइप ऑफ VF है। तो इफ सेम टाइप ऑफ VF है, देन व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर, राइट। बट सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट या टाइप ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें डाइपोल डाइपोल, इसमें H बॉन्डिंग, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका रहेगा? और जिसमें H बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ऐसा सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या किसका रहेगा? उसके बाद बताइए। यस, इन तीनों में फिर किसका ज़्यादा हो जाएगा? तब मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, टेलेनियम, राइट। उसके बाद सेलेनियम, अब तब क्या रहेगा? तो क्वेश्चन नहीं लगता है कि वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन H बॉन्डिंग को मिक्स किया गया? ये वैन डेर वाल्स फोर्स, ये बहुत बार आया हुआ है भाई, इसको समझ गए तो समझ लीजिए, नहीं तो रटना है तो रट भी जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किसका ऑर्डर है? बॉइलिंग पॉइंट का। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, वैन डेर वाल्स मत लिख दीजिएगा, नहीं, क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग हो रहा है, इसलिए बच के लिखना है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल याद रहेगा, आने का चांस बहुत ज़्यादा। नया एग्जाम्पल, HF, HCl, HBr, HI, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? चलिए ध्यान से देखिए, तो ये क्या इसको दो कैटेगरी में बांट दिया जाए? इसमें तो क्या हो रहा है? यस, वेरी स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग, राइट। बट इन तीनों में क्या हो रहा है? डाइपोल डाइपोल। अब 12th क्लास के बच्चे भी बोल सकते हैं डाइपोल डाइपोल रिएक्शन, VF है, वैन डेर वाल्स फोर्स अट्रैक्शन। ओके, तो जब सेम टाइप ऑफ VF है तब तो मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं
तो लेकिन सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देखेंगे? एच बॉन्डिंग को। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? इफ सेम टाइप ऑफ वी एफ आर ऑपरेटिंग देन मॉलिकुलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिकुलर वी एफ है, राइट। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा एच एफ का रहेगा, उसके बाद एच आई, वेरी गुड, एच बी आर, और सबसे कम एच सी एल। समझ गए? आपने इसमें क्या देखा सर? इसमें एच बॉन्डिंग देख लिए, और इन सब में क्या देख लिए? वी एफ है, सेम टाइप ऑफ वी एफ है। जो लिख रहे हैं वो पता होना चाहिए बाद में, सेम टाइप ऑफ वी एफ है। दैट्स वाई मॉलिक्यूलर वेट को इंपॉर्टेंट होती है, राइट। ठीक है ना? जनरली जहाँ पे हाइड्रोकार्बन रहता है और कार्बन का कोई दूसरा एलिमेंट है तो हाइड्रोजन को इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, एग्री? इन चारों का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा? टाइम लीजिए, टाइम लीजिए। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि फटाक से बोल दे, पहले एकदम एनालाइज कर लेंगे फिर बोलेंगे। तो बोलने से पहले दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ किस वजह से मैं आंसर दे रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट अब बोल सकते हैं। क्या ऑर्डर होगा आप बताइए तो? CH3, उसके बाद सब लोग अपना अपना आंसर देंगे। यहाँ देखिए इसके दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? नहीं होगा एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग का पहला क्लास में ही क्राइटेरिया लिखवाए थे, हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है। मेरा जो स्टेटमेंट था एच बॉन्डिंग का, उसमें पहला ही क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं किया है, नहीं समझे? इसमें एच बॉन्डिंग होगा क्या? किसके माइंड किस भाई बंधु के माइंड में चल रहा था कि एच बॉन्डिंग होगा फर्स्ट में? और किसी का ऑनलाइन सही बोलना है। मतलब चल रहा था कि इसमें एच बॉन्डिंग होगा, शुभांकर पक्का चल रहा था, तभी आंसर ए आ रहा था। इसमें एच बॉन्डिंग नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन है बट वो वैसा हाइड्रोजन है जो एच बॉन्डिंग बनाता है। हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन जनरल, राइट। तो उस क्राइटेरिया को यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ था। दैट्स वाई इसमें एच बॉन्डिंग, इसके दो मॉलिक्यूल को एच बॉन्डिंग नहीं होगा। तो नहीं होगा तो फिर क्या होगा? डेल प्लस डेल माइनस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल। इसमें भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इसमें भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इसमें भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इसमें भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो जहाँ पे सेम टाइप ऑफ वी एफ है तब क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट देखते। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे एकदम फटाक से आंसर आना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लिक करना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर टीचर पढ़ा दिए तो हाँ, अब उसमें कोई एक्सेप्शनल रहेगा तो उसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शन टाइप का था, वो आप नहीं जान रहे थे, इसमें आपका मिस्टेक नहीं। बट इन जनरल जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस बात को एकदम पकड़ के रखना है। वो तभी हो पाएगा जब 100% आप क्लास में हो और बातों को सुन रहे हो। तो यहाँ पे इन चारों में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही हो रहा था, नहीं वी एफ है। और जहाँ पे सेम टाइप ऑफ वी एफ रहता है तब क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, राइट। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट तो इसका रहेगा, उसके बाद इसका रहेगा, उसके बाद इसका रहेगा, सबसे कम इसका रहेगा, DCBA। समझ गए ना? देखिए 7th ग्रुप का भी ले लिए, HF, HCl, HBr, HI।
फिर 6th ग्रुप का भी ले लिए, H2O, H2S, H2SC, H2T। उसके बाद 5th ग्रुप का एक बार देख लेते हैं। अमोनिया, PH3, ASH3, SbH3। इन चारों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? मतलब अगर इसमें तो क्या हो रहा था, डाइपोल डाइपोल। इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट? H बॉन्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए सबसे ज़्यादा? NH3, उसके बाद SbH3, उसके बाद ASH3, उसके बाद PH3। एक किसका ऑर्डर? बॉइलिंग पॉइंट। वजह आपके माइंड में क्लियर कट था, बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट ऑर्डर ए रहता है। आप ये सब गाना नहीं सुने हैं, अपना दिन भी आएगा? राइट, वही हो गया है। यस, अपना टाइम आएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे होना तो ये चाहिए था, बट H2O, HF अमोनिया में सबसे कम स्ट्रेंथ का H बॉन्डिंग अमोनिया में ही होता है, राइट? दो अमोनिया के बीच में देखिएगा तो उस केस में क्योंकि एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग या स्ट्रेंथ ऑफ H बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले आपको देखना था पोलरिटी टुवार्ड्स H, पढ़ाए थे। और लास्टली इस एग्जाम्पल को रट जाएंगे। हाँ, इसका वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके H बॉन्डिंग पे डोमिनेट कर गया है, इसलिए होना चाहिए था A, बट आंसर है A। तो ये एक्सेप्शनल हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा खतरनाक है नहीं। इसको देख लीजिएगा। अग्रे एक कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल कॉमनली। ये है ग्लाइकॉल, ये है ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल। तो इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा, और जो ऑर्डर रहेगा क्यों रहेगा? तो स्टूडेंट इसमें तो बिल्कुल क्लियर कट है, सबसे ज़्यादा H बॉन्डिंग किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में इसमें बनेगा, राइट? 3 पॉइंट बना हुआ है H बॉन्डिंग बनाने का। तो दो मॉलिक्यूल अगर पास में आएगा या इसके चारों तरफ अगर बहुत सारा मॉलिक्यूल आ रहा है तो इस एक सिंगल मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल से अटैच हो जाएगा बाय थ्रू H बॉन्डिंग। थ्रू इस OH ही दो, एटलीस्ट OH ही मिनिमम 2 H बॉन्डिंग बनाएगा, हाँ या ना? ऐसे जोड़िए यूनिटरी मेथड।
उसे ज़्यादा भी बना सकता है, बट फिर भी एक H एक ऑक्सीजन, ये भी 2 बना सकता है, ये भी 2 बना सकता है। तो ऐसे भी जोड़ते हैं तो 6 पॉइंट हो गया H बॉन्डिंग का। इसमें कितना रहेगा? 4 रहेगा। इसमें कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो सबसे ज़्यादा H बॉन्डिंग कौन बनाएगा? इसका एक मॉलिक्यूल चारों तरफ से कितना H बॉन्डिंग बना सकता है? 6 H बॉन्डिंग। दैट्स वाई इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिकुलर H बॉन्डिंग ज़्यादा। सब में H बॉन्डिंग हो रहा है, बट सबसे H बॉन्डिंग किस में हो रहा है? C में हो रहा है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर क्या है? सॉरी, इसका मतलब इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा? C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। रीजन क्या बोलिएगा? यस, ड्यू टू मोर H बॉन्डिंग। ठीक है ना? ग्लिसरॉल GLYCEROL, यह है ग्लाइकॉल और यह है इथाइल अल्कोहल। GLYCEROL, लास्ट में ऑल तो होना ही चाहिए था ड्यू टू अल्कोहल। समझ गए ना? याद रहेगा पिसानू? ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, ये आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में कहीं पे आएगा। कितना कार्बन? 2। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ कार्बन को सेम रखते हुए कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए किसी वजह से। A, B, C, इन तीनों में A है अल्कोहल, A है अल्डिहाइड, A है एसिड, राइट? और इन सपोज कीजिए कि आप 2 लिक्विड को जिसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है उसको मिक्स कर दिए, और मिक्स हो भी गया और फिर सेपरेट करना है। सबसे आसान तरीका क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना। क्या करना? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। एग्री? उसके वजह से क्या करते हैं, उसको हम लोग बॉयल करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा वो सबसे पहले वेपर में जाएगा, वो वेपर बनाकर दूसरे कंटेनर में जाके कंडेंस कर देंगे आइस का पैकेट लगाकर, राइट? तो अगर मोर देन 1 लिक्विड को एक साथ मिक्स किए हैं और जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, उसको सेपरेट करने का ड्यू टू डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट? एनीवे, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा? तो इसमें H बॉन्डिंग हो रहा है, इसमें भी H बॉन्डिंग हो रहा है। अल्कोहल में भी H बॉन्डिंग, इसमें भी H बॉन्डिंग, बट एसिड में H बॉन्डिंग ज़्यादा। एसिड में H बॉन्डिंग यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, यहाँ से भी करेगा, बट इसमें H बॉन्डिंग कम, राइट? और इसमें तो H बॉन्डिंग होगा ही नहीं। 2 अल्डिहाइड मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्डिंग होगा, 2 अल्डिहाइड के बीच में H बॉन्डिंग, क्योंकि H बॉन्डिंग का क्राइटेरिया सिर्फ ऑक्सीजन है, बट वैसा हाइड्रोजन आपके पास है क्या जो H बॉन्डिंग बनाता है? नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में H बॉन्डिंग। इसमें क्या देखिएगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसमें क्या देखेंगे स्टूडेंट? बोलिए तो थोड़ा बहुत। डाइपोल डाइपोल VF है। इसमें क्या देखेंगे? H बॉन्डिंग। इसमें भी क्या देखेंगे? H बॉन्डिंग। तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस तो H बॉन्डिंग को देखेंगे, और उसमें भी उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जिसमें H बॉन्डिंग ज़्यादा हो रहा है। दैट्स वाई आज के बाद अल्कोहल, अल्डिहाइड और एसिड एक कंटेनर में अगर एक ये आएगा कहीं पे, अब मुझे पक्का याद रहेगा कि मैंने कहाँ पे पढ़ाया है, इन तीनों को अगर एक कंटेनर में डाल दिया जाए तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? अल्डिहाइड का। इसका मतलब उसका टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाता है, अल्डिहाइड को यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा? C ग्रेटर देन B। इन दोनों में क्या देखे? H बॉन्डिंग। और इसमें क्या देखे? डाइपोल डाइपोल VF है। एग्री? इसका मतलब अल्कोहल, अल्डिहाइड और एसिड और नंबर ऑफ कार्बन तो मोटा मोटी अगर सेम रखा जाए तो उसमें एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा और अल्डिहाइड का सबसे कम रहेगा। बीच में कौन रहेगा? अल्कोहल। ठीक है?
ये सब यहाँ पे क्लियर कराऊँ क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, CH3CH2OH, ये हो गया अल्कोहल, ये हो गया एसिड, बात मत कीजिएगा, और ये हो गया एमाइड। इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। सर यहाँ देखिए तीनों में H बॉन्डिंग हो रहा है, बट सबसे पहले एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग के लिए हम लोग ये देखते हैं पोलरिटी टुवार्ड्स H, पोलरिटी टुवार्ड्स H। तो पोलरिटी टुवार्ड्स H तो A और B में ज़्यादा रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है हाइड्रोजन, तो दोनों में H, पोलरिटी टुवार्ड्स H यहाँ और मोटा मोटी सेम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? और रेजोनेंस की वजह से इस ऑक्सीजन पे कौन सा कैरेक्टर आ गया है? पॉजिटिव कैरेक्टर। अब पॉजिटिव कैरेक्टर ऑक्सीजन पे आया है तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है या और ज़्यादा हो गया है? ज़्यादा होगा, तो इसमें इस हाइड्रोजन में पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा, पोलरिटी टुवार्ड्स H बढ़ जाएगा, और इसका H बॉन्डिंग बनाने का जगह भी ज़्यादा है। दैट्स वाई इसमें और इसमें H बॉन्डिंग ज़्यादा रहेगा, राइट। देखिए अब यहाँ पे इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे तो इसमें इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे H बॉन्डिंग ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर H बॉन्डिंग। हाँ, एक हाइड्रोजन अगर रहता तो ऑब्वियसली ये डोमिनेट करता, बट यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है अवेलेबल फॉर H बॉन्डिंग। सिर्फ यहाँ ही नहीं बनाता है, ये नाइट्रोजन से अटैच, ये नाइट्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, या ऑक्सीजन में बनाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे पॉइंट फॉर फॉर्मिंग H बॉन्डिंग ज़्यादा है, राइट। दैट्स वाई मुझे मेजर जो लगता है कि सबसे ज़्यादा B का होना चाहिए, उसके बाद C का होना चाहिए, उसके बाद A का होना चाहिए, ठीक है। तो एसिड और एमाइड में किस में H बॉन्ड ज़्यादा? एसिड में ज़्यादा, एमाइड में कम। बट अल्कोहल और एमाइड में कंपेयर करेंगे तो किस में ज़्यादा हो जाएगा? एक क्वेश्चन ऑलरेडी ले चुके हैं, बट फिर भी एक बार देखते हैं आप लोग को याद है या भूल गए। इसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये ऑलरेडी एग्जाम्पल ले चुका हूँ। वेरी गुड वेदांत। देखिए इसमें सब में मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ध्यान से देखिएगा तो, और नंबर ऑफ साइट अवेलेबल फॉर मेकिंग H बॉन्डिंग बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स सेम है। इसमें भी 1 OH, इसमें भी 1 OH, इसमें भी 1 OH, एग्री। लेकिन एक्चुअल में यहाँ का OH ये है प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, ये है टर्सरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे जो OH है बिल्कुल लास्ट में है, ये बहुत ज़्यादा ग्रुप के बीच में घिरा हुआ नहीं है। जिसको H बॉन्डिंग बनाना है, जिसको काम करना है, उसी को चारों तरफ से घेर के रख दिए, वो एक्टिव नहीं रह पाएगा। इसको H बॉन्डिंग बनाना है, इसको साइड में रखे हैं, तो दूसरे मॉलिक्यूल के OH के साथ H बॉन्डिंग इफेक्टिवली क्रिएट करेगा। लेकिन AOH बीच में आ गया, तो इस ग्रुप के बीच में थोड़ा बीच में आ गया है, और ये तो और भी ज़्यादा बीच में आ गया है। इसके चारों तरफ कितना मिथाइल डाल दिए हैं। दैट्स वाई इफ़ मॉलिकुलर वेट एंड नंबर ऑफ साइट ऑफ OH इज कीपिंग कांस्टेंट, तो उस केस में नॉर्मल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, और ब्रांच अल्कोहल जो ब्रांचिंग कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? उसको बीच में डाल दे रहे हैं OH को। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, इफ मॉलिकुलर वेट इज कीपिंग कांस्टेंट, देन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा? 1 डिग्री अल्कोहल का ज़्यादा रहेगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल का उससे कम रहेगा, और सबसे कम किसका रहेगा? ये ऑलरेडी शायद एक क्लास में मैं डील कर चुका हूँ।
तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। हो गया ना। इस पे 2 लाइन आप लोग घर पे जाके लिखिएगा। कभी कभी कुछ चीज़ें लिखने से अपने सेंटेंस में मैंने यहाँ पे क्या बोला नोट कर लीजिए और नीचे एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ, ताकि बाद में भूल नहीं सकें। जैसे भी लिखना हो लेकिन लिख लीजिएगा, ठीक है। ए, बी, सी और डी, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? ए बी सी डी एक किन का आंसर है? क्या होगा तुलसी बोरो, बोलिए। फिर से बोली तो क्या? डीसीबी है। करेक्ट आंसर इज डी सी बी ए। बोलिए क्यों? नहीं, इस एच बॉन्डिंग तो किसी में नहीं हो रहा है। एच बॉन्डिंग किसी में हो रहा है क्या? इज इट हाइड्रोजन दैट काइंड ऑफ हाइड्रोजन आर अवेलेबल फॉर मेकिंग एच बॉन्डिंग? हाइड्रोजन शुड बी कोवेलेंटली अटैच, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग जनरली नहीं बनाता है, तो एच बॉन्डिंग का तो सवाल ही नहीं था। बट इसके 2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन? डाइपोल डाइपोल। कौन सा? इसके भी 2 मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल, इसका भी 2 मॉलिक्यूल के बीच में। तो जब सेम टाइप ऑफ वीएफए रहता है तब क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। नहीं समझे? इसमें क्या हो रहा है? डाइपोल डाइपोल। और जनरली हाइड्रोकार्बन, यहाँ देखिए जब समझाने लगते हैं तो नहीं देखते हैं। और जब जनरली हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या मानते हैं? नॉन पोलर। इसमें क्या सोचेंगे? इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। तो सोचिए कि आज के क्लास में अगर आपको ऐसे कोरिलेट करना पड़ रहा है तो आगे के लिए भी आपको 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर ये पकड़ में बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें तब सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रेंथ को देखते हैं। तो इसका स्ट्रेंथ में किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। बट सेम टाइप में फिर क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है? डी का है। तो सबसे ज़्यादा तो डी का हो जाएगा, उसके बाद सी का, और उसके बाद बी का। ये 3 ऑर्डर किसके बेसिस पे किया है? बाय अप्लाइंग सेम टाइप ऑफ वीएफए देन मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद वो तो सबसे लास्ट में रहेगा क्योंकि तो अलग कैटेगरी का ही था। तो मेरा एक्सप्लेनेशन है, समझे?
तो आप लोग में से जिसने भी ऐसा ये आंसर दिया वो उन्होंने क्या सोचा, यही सोचा या कुछ और सोचा? वेरी गुड, वेरी गुड। आप समझे ना बेसा? नहीं तक थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा एच बॉन्डिंग VFA का क्वेश्चन में, मतलब एकदम बिल्कुल पजल होते रहता है कि अभी यहाँ पे सोचना है, यहाँ पे यह सोचना है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। और क्वेश्चन आपको यहाँ पे तो मैक्सिमम एग्जाम्पल रहे हैं, फिर असाइनमेंट बनाइएगा तो मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाता है। चलिए, आप लोगों का क्यूरियोसिटी देखकर एक और क्वेश्चन याद आ गया। देखिए, तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है या डिफरेंट है? ध्यान से देखिए तो NH2, इन तीनों को माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम है। अब बोलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा एक का होगा बिकॉज ऑफ इट ओनली नाइट्रोजन। बोलिए बोलिए। सबसे ज़्यादा एक का होगा। ठीक है, फिर सर होगा नहीं नहीं, एक्चुअल में यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन H बॉन्डिंग बना रहा है, राइट? एक मेन रीजन था। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बनाएगा ना H बॉन्डिंग, तो इसमें किसमें H बॉन्डिंग ज़्यादा बनेगा? इसके 2 मॉलिक्यूल के बीच में H बॉन्डिंग ज़्यादा बनेगा। देयर आर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर मेकिंग H बॉन्डिंग, बट यहाँ पे हाउ मेनी हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर मेकिंग H बॉन्डिंग? 1। यहाँ पे देयर इज नो हाइड्रोजन फॉर अवेलेबल फॉर मेकिंग H बॉन्डिंग, राइट? तो इन दोनों में तो H बॉन्डिंग और इसमें नो H बॉन्डिंग, तो इसमें क्या रहेगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या रहेगा? डाइपोल डाइपोल VFA। इन दोनों में क्या है? H बॉन्डिंग H बॉन्डिंग, बट इसमें मोर H बॉन्डिंग, इसमें लेस H बॉन्डिंग। तो मेरा तो एक्सप्लेनेशन है, आप लोग क्या सोचे हैं? आप लोग के दिमाग में चल रहा है? जिन्होंने अभी आंसर दिया A ग्रेटर देन B, उनके भाई माइंड में शायद यही रहा होगा, इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है H बॉन्डिंग के लिए, इसमें कम है, राइट? और क्लास 12 के बच्चे इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर लीजिए, क्वेश्चन इस बात के लिए सेट किया गया था, ठीक है? समझ में आया? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, इन दोनों में क्या सोचे और इसके लिए क्या सोचे लिख लीजिए, बाद में भूल जाइएगा। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे आएगा? H बॉन्डिंग और VFA अलग करके या साथ करके? साथ मिक्स करके आएगा।
इन तीनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दे आर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर एच बॉन्डिंग, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर एच बॉन्डिंग। A greater than B greater than इवन इफ मॉलिक्यूलर वेट इज नॉट, मॉलिक्यूलर वेट आर नॉट सेम, फिर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एच बॉन्डिंग का देंगे, राइट। तो यहाँ पे 2 साइट है एच बॉन्डिंग बनाने के लिए, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे देयर इज नो एच बॉन्डिंग। तो अगर यहाँ पे एच बॉन्डिंग नहीं है तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, और इन दोनों में क्या होगा, एच बॉन्डिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन। आप लोग को वीडियो नजर आ रहा है? ए और बी में ए क्या है, फिनॉल, ए है थायोफिनॉल, राइट। दोनों में क्या रहेगा ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का? Sir, A greater than B. A greater than B. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ए में एच बॉन्डिंग हो रहा है, बी में एच बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। ए ग्रेटर देन बी। इन तीनों का नाम बताइए। बेंजीन, ये क्या है, नेफ्थेलिन टैबलेट जो कपड़े में डाल के रखते हैं। और ये क्या है, एंथ्रासिन, क्या नाम है, एंथ्रासिन। तो ए बी सी ऑल आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। तो टाइप ऑफ वी एफ आर सेम, तो मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा, सी ग्रेटर बी ग्रेटर। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। Sir, फट्टे को क्या बोलते हैं? एंथ्रासिन। एंथ्रासिन, एंथ्रासिन वो आएगा, एरोमेटिसिटी बढ़ाते रहेंगे ना, तो घबराइए मत, वो आ जाएगा, डोंट वरी। देखिए एच एफ कार में मैं जनरली कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एच एफ के बारे में जनरली मैं बोला था कि वो स्ट्रेट न रह के ऐसे रहता है, ठीक है। इस तरीके से, राइट।
एंड सो ऑन। एक होगा कि सर ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे नहीं रहता है, ठीक है, नहीं ये तो रहेगा ऐसे, एंड सो ऑन। तो ऐसे दिखाना है या ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाइएगा। एक ये है बिल्कुल करेक्ट, और ये जो एंगल बनता है वो एंगल 120 डिग्री से 140 के बीच में एग्जिस्ट करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, याद रहेगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि एक रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया हुआ है, एक ऐसे दिया हुआ है, विच वन आर मोर करेक्ट, तो दिस वन इज करेक्ट, ओके। इसका नाम बोलिए तो, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट, रट जाएंगे आज के बाद, क्या बोलते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। देखिए स्टूडेंट, जनरली क्लोरीन एच बॉन्डिंग नहीं बनाता है, एक्सेप्शन में लिखवाया भी होगा, बट क्लोरल हाइड्रेट में एच बॉन्डिंग और ये स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, कौन सा, और कितना साइक्लाइजेशन हो रहा है, 2 ना, जितना रिंग बनेगा उसको उतना हम लोग चिलेशन बोलेंगे। 1 2 3 4 5, हाउ मेनी मेंबर रिंग, 5 मेंबर। अकॉर्डिंग टू मेन डिफिनेशन ऑफ एच बॉन्डिंग, इसको एच बॉन्डिंग नहीं बोलना चाहिए था, बट क्लोरीन कहीं कहीं पे एच बॉन्डिंग बनाता है, उसमें एक जगह ये भी है। तो जो एच बॉन्डिंग नहीं बनाता और बना रहा है तो आपका एक्सेप्शन टाइप हो गया, उसको रट जाना है। इसका नाम जानते हैं, कौन सा एसिड, बोरिक एसिड। और जनरली तो कैरम खेलने, जो कैरम खेलते हैं ना उसमें बोरिक पाउडर डालते हैं, यही है उससे फ़ायदा। तो फ्रिक्शन के लिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम करने के लिए, तो उसमें तो पॉन्ड्स भी डाल सकते थे ना, या कुछ और भी अच्छा सेंटेड पाउडर डाल सकते थे। सर उसका VFA का कारण उसका मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, सो कुछ ऐसा कोई रीज़न होगा। नहीं, एक तो रीज़न सबका कॉमन है कि सर हाँ सर स्लाइड ज़्यादा करेगा, वो सब लोग बोल देगा। कोई बच्चा भी पूछे क्यों पाउडर डालते हैं तो डांट कर बोलेगा पता नहीं है, इससे थोड़ा रफनेस कम हो जाएगा। सेकेंड, जो मुझे जहाँ तक लगता है कि जनरली देखिएगा कि अगर कभी आई स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा तो आई वॉशिंग के लिए बोरिक एसिड देता है कि थोड़ा सा उस पर पानी में डालकर ऐसे आई वॉशिंग करना है। तो इसका ये बोरिक एसिड वेरी वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड है। इसका पीएच मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर, इसका अगर डालेंगे तब एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास। तो जनरली अगर इसका आई वॉशिंग के लिए आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालकर अगर धोइएगा, समझ रहे हैं, खराब हो जाएगा। बट इसका बहुत माइल्ड एसिड है, बहुत माइल्ड एसिड।
मतलब समथिंग लाइक दैट कि मतलब हम लोग को अब बचपन का याद आ गया कि पहले हम लोग क्या संतरा समझते ना, ऑरेंज, और उसको ऊपर वाला कवर, उससे जनरली हम लोग आई में डालते रहते थे किसी बच्चे का। खराब बात नहीं है, उससे अच्छा ही हो जाता है, उसका नुकसान कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअल में ये बोरिक एसिड, इसमें थोड़ा कैरेक्टर जान जाते हैं कि इसका नाम है बोरिक एसिड। तो इसको वाटर में डालते हैं तो ऑब्वियसली क्या देगा, H+। भाई ये खुद का H+ नहीं देता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है। ये क्या है, बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है। जैसे आपको नाम है कि नहीं, ठीक है, आप कुछ पैसा डोनेट करने वाले हैं, उसमें आपका नाम आ गया, लेकिन पता चला कि आप गए और वहाँ से ही किसी से लेके दे दिए, मैंने आपने अपना कंट्रीब्यूशन किया ही नहीं, राइट। तो वैसे ही है यहाँ, देखिए बोरन के चारों तरफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6। इसका ऑक्टेट फुलफिल हुआ है क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। इसने क्या किया कि वाटर से OH- ले लिया। क्या ले लिया, OH-। तो OH- अगर लेगा, यहाँ देखते हैं, अगर OH- BOH OH तो आकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड, इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, अब इसने अपना 3 इलेक्ट्रॉन खर्च कर चुका, तो इसका बॉन्ड बनाने के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय व्हाट, OH-। तो यहाँ पे इस टाइप के बॉन्डिंग को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट इससे फायदा इसका हो गया कि इसका ऑक्टेट फुलफिल हो गया। तो करता क्या है, अपने ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए ये वाटर का क्या ले लेता है, OH-। वाटर को तोड़ देता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे, आपको एक टाइप का चीज़ पढ़ाया है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, पढ़ाया नहीं हूँ बट पढ़ाया हूँ स्कूल के एग्जाम के लिए, राइट। तो एक्चुअली करता क्या है कि वाटर से OH- लेता है और रिलीज क्या करता है, H+। किसका, खुद का या वाटर का, यही ऑब्जेक्टिव था सर। बोरिक एसिड दैट्स वाई खुद का रिलीज नहीं किया, ये किसका रिलीज कर दिया है, और बनता क्या है, BOH4- और रिलीज क्या करता है, ये H+। किसका, खुद बोरिक एसिड का H+ या वाटर का H+, वाटर का H+। समझ गए, दिस इज द रीजन। अब वाटर से का H+ अगर रिलीज कर रहा है तो बहुत ज़्यादा H+ मिलेगा या स्लाइटली एसिडिक रहेगा, स्लाइटली एसिडिक रहेगा। कहाँ पे यूज होता है, एक तो हो गया कैरम खेलने में, दूसरा आई वॉशिंग, याद रखिएगा, ठीक है। सॉलिड बोरिक एसिड में H बॉन्डिंग पूछा जा सकता है। देखिए सॉलिड बोरिक एसिड में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इस तरीके से अटैच होते चला जाता है, एक दूसरे से अटैच होते चला जाएगा, ठीक है, जुड़ा हुआ रहता है। तो मुझे लगता है कि H बॉन्डिंग का इतना से काम चल जाएगा आपका, H बॉन्डिंग और VFA। नेक्स्ट 12th क्लास का स्टूडेंट आपका जो केमिकल बॉन्डिंग में होगा वो रहेगा
सम स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग जिसमें आपको बैक बॉन्डिंग वगैरह नहीं पढ़ाया हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में वो रहेगा। आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।